जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे भगवान से क्या मांगे और कैसे मांगे। ये किसी का सवाल है, कमेंट में आया है कि बताइए हम भगवान से क्या मांगें और कैसे मांगें। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। भगवान से हम क्या मांगें? हम भगवान से सबसे पहला वरदान तो भगवान ने हमको दिया इस धरती में लाके। ये भगवान का सबसे पहला वरदान है जो उसने दिया। दूसरा है कि उन्होंने इतना सुंदर शरीर दिया, 2 हाथ, 2 पैर, आँखें, पूरा शरीर स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं। दूसरा वरदान भगवान ने ये दे दिया। अब तीसरा आता है हमारे कर्मों का। हमें अगर इस धरती में कुछ मिला है या हमारा जन्म हुआ है तो कर्म की वजह से हुआ है। जिसका जैसा कर्म था उसको वैसा ही जन्म मिला। जिसका अच्छा था अच्छा जन्म मिला, जिसका कुछ बुरे कर्म थे दुख और तकलीफ़ों से बीत रहा है। तो हम भगवान से क्या मांगे? अगर मान लीजिए आपका भरा पूरा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, परिवार है, खुशहाल है, तो फिर भगवान से आप यही मांगिए कि भगवान ये भरा पूरा संसार को देख के मेरे अंदर कभी अहंकार ना आए। मैं अपने इस परिवार में के अहम में मैं डूब ना जाऊं, क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो सबसे पहले उसके अंदर अहंकार आता है। वो अपने आप बदल जाता है, बदलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप परिवर्तन आ ही जाता है जब दौलत आती है। क्योंकि जहाँ दौलत होता है वहीं अहंकार होता है। दौलत के साथ ही अहंकार आता है। तो भगवान से तो ये कहिए कि सब कुछ अगर मेरे पास है तो मेरे अंदर अहंकार ना आए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे पास जो भी धन है या दौलत है मैं उसको सत्कर्मों में लगा सकूं। अब कहेंगे कि ये सत्कर्म में कैसे लगाएं? हम सत्कर्म में हम ऐसे लगा सकते हैं, गरीबों में दान करना, मंदिरों में दान करना, पूजा पाठ करवाना, भंडारा करवाना, जो मतलब हॉस्पिटल में जैसे लोग भर्ती रहते हैं जिनके पास दवाइयों का पैसा नहीं होता, उनको दवाई से मदद करना। इस तरह से कई तरह के काम हैं जो अपने धन को सदुपयोग में लगा सकते हैं। जिधर भी चाहे, गरीब लड़कियों की शादी ब्याह में पैसा लगाना, कई तरह के होते हैं, आप उसमें लगाइए, वो होता है सत्कर्म। और ये फिर इस जन्म में तो ये नहीं मिलेगा, ये जो आप अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे इसका ये इस जन्म में नहीं मिलेगा, पर हाँ अगले जन्म में फिर से यही राजयोग आपको मिलेगा। क्योंकि ये सब जमा होगा। जैसे बैंक में पैसा जमा होता है, एफडी करवाते हैं, जब हमारा बुरा वक्त आता तो उस एफडी को हम तोड़वाते हैं ना, ठीक उसी तरह से संपत्ति का भी अगर हम सदुपयोग करेंगे तो मुझे अगले जन्म में मिलेगा। ये हुआ है भगवान से हम क्या मांगे और कैसे मांगे। मान लीजिए जिनके कैसे मांगे, अब जिसके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए दुख और तकलीफ से जिसका जीवन बीत रहा है, तो वो भगवान से यही मांगे कि भगवान ये मेरा किस जन्म का कर्म है ये तो मैं नहीं जानता कि मुझे इतनी तकलीफ़ है, पर हाँ इतनी शक्ति मुझे ज़रूर देना कि इस जन्म को मैं पार कर लूँ और आपकी उंगली पकड़ के। क्योंकि जहाँ पे संपत्ति होती है वहाँ भगवान बहुत कम रहते हैं, और जहाँ दुख तकलीफ़ रहती है, कष्ट रहता है, वहाँ भगवान पल पल वास करते हैं। जैसे सुदामा के साथ भगवान कृष्ण पल पल थे।
जब उनकी पत्नी सुशीला कहती थी कि आपके दोस्त द्वारकाधीश हैं, आप उनसे कुछ क्यों नहीं मांगते हैं, वो तो जगत का पालनहार हैं, फिर आपका इतना दरिद्रता क्यों है। तो ये कहते हैं थे कि मैं उनसे तो कुछ नहीं मांगूंगा, वो जिस हाल में भी मुझे रखेंगे मैं उसी हाल में उसका नाम लेता रहूँगा, पर उनसे मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। क्या भगवान उनका साथ छोड़े? हर पल थे ना। जब वो द्वारिका गए तो भगवान उनके साथ गए, साथ साथ चलते रहे, द्वारिका तक उनको पहुँचाए हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। सुख आए तो ये कभी नहीं भगवान से कहें अब भगवान मेरे दुख ना आए, नहीं। दुख है तो सुख है, और सुख है तो दुख है, दोनों आएंगे। जैसे सुबह होती तो शाम होगी, शाम है तो सुबह होगी। जब शाम ढलती है तो लगता है कि भगवान नया सवेरा आना और मेरे इस कष्ट को पार करना। ठीक उसी तरह ये दोनों ही है, दोनों ही। और अगर कभी भगवान से कुछ मांगना ही है तो एक बालक की भांति मांगिए। जैसे छोटा सा बच्चा माँ से कितना मांगता है, कितने प्यार से मांगता है, कितना वो जो भाव होता है एक निर्मल भाव होता है, गंगा की तरह। जिस तरह से गंगा का जल निर्मल होता है, अमृत होता है, उसी तरह से हमारा जब हम भगवान के पास खड़े हों या कुछ आवश्यकता हो मांगने की, तो हमेशा मन को निर्मल कर लीजिए, गंगा की तरह पवित्र कर लीजिए। फिर उस भाव से आप मांगिए, और जब भाव से आप मांगेंगे तो आपकी आँखों से आंसू अपने आप निकलेगी, और बिना किसी कष्ट या किसी दुख के ही आँख से आंसू बहते ही जाएंगे। वो होता है निर्मल मन, पवित्र मन, आत्मा। उस मन और भाव से जो भी आदमी भगवान से मांगता है, भगवान उसको देते हैं। क्योंकि उस समय सिर्फ एक आत्मा और एक परमात्मा का मिलन होता है। परमात्मा भगवान, आत्मा हमारी अंतरात्मा। वो जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, और उस वक्त जब हम भगवान से कुछ बोलते हैं या मांगते हैं या कहते हैं, भगवान फिर मना नहीं कर पाते हैं, उनको आना ही पड़ता है। जैसे सुदामा के लिए दौड़ कर आए थे, ठीक उसी तरह से भगवान तो देने के लिए तैयार खड़े हैं, वो पल पल खड़े हैं। ये तो हमारी ही इस चकाचौंध की दुनिया में हमारी ही आंखें भगवान को पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि हम तो भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो सच्चा आत्मा तो मेरे अंदर ही बैठा है। भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, पर हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं बहुत दूर भी हूँ और बहुत पास भी हूँ। पास में ढूंढोगे तो आत्मा में पा जाओगे, और मंदिर मंदिर ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, कभी नहीं पाओगे। इसलिए मन और आत्मा को निर्मल करिए, भाव से मांगिए, रो के मांगिए, दुलार से मांगिए, भगवान देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।